गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई कुछ परंपराएं हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे कि चतुर्थी का चांद क्यों नहीं देखा जाता है, और चौथ की कथा के बारे में भी बात करेंगे। कहा जाता है कि किसी महीने की चतुर्थी को कभी भी चांद नहीं देखा जाता है, क्योंकि उससे झूठ, कलंक या अपयश जैसे आप किसी भी चीज़ के शिकार हो सकते हैं। यही कारण है कि चतुर्थी का चांद नहीं देखा जाता है। इस तरीके से ये जो पौराणिक कथाएं हैं, इनको हम झुठला नहीं सकते हैं और हमको इनको मानना चाहिए। चतुर्थी का जो चांद है, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा नहीं देखा जाता है, ये भी एक मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा देखने से झूठे आरोप लगने का खतरा होता है। इसको कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो कथाएं हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को ना देखने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया था कि जो कोई भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा वह झूठों आरोपों से कलंकित हो जाएगा। इस तरीके से कुछ मान्यताएं हैं कि एक कथा यह भी है कि भगवान कृष्ण ने एक बार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया था, जिसके कारण से उनके ऊपर झूठे आरोप लगे थे। और एक ये भी है कि गलती से गणेश चतुर्थी के दिन अगर चंद्रमा देख लिया जाए तो इसके कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं। अब मंत्रों के जाप भी किए जा सकते हैं। अब उपाय इस प्रकार से हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने के दोष से बचने के लिए गणेश जी की पूजा करिए। पूजा में उपयोग किए गए फल, फूल, मिठाई आदि को चंद्रमा को दिखाइए, उनको अर्घ दीजिए और किसी ज़रूरतमंद को दान दे दीजिए। ये भी एक महान उपाय कहा जाता है। और ये एक जो मान्यता है, जो इस बात के बारे में पता नहीं कि ये सच है कि झूठ है, कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से बचना चाहिए। यदि गलती से आपने देख लिया है तो उसका उपाय करिए। जैसे आप जो भी भोग में आप फल, फूल, मिठाई चढ़ा रहे हैं, चंद्रमा को दिखा करके आप किसी ज़रूरतमंद को उसको दान में दे दीजिए। अब ये बात है कि हम चंद्रमा नहीं देख सकते हैं, इसकी जो कथा है वो किस प्रकार से है, कौन सा मंत्र हम कर सकते हैं, तो वो हम अब आपको बताते हैं। चौथ माता की कहानी अलग अलग त्योहारों से जुड़ी हुई है। भाद्रपद चौथ, संकटी चौथ, वैशाख चौथ, इन कहानियाँ एक सामान्य विषय पे ही होती हैं, जहाँ चौथ माता अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, संकट में उनके परिवार की रक्षा करती हैं। एक कहानी जो इस प्रकार है। एक बुढ़िया के बेटे के बदले में एक शेर को गाय बना के चौथ माता ने उसकी जान बचाई। वहीं एक कहानी ये भी है कि एक बहुला गाय के बारे में जो कृष्ण भगवान की परीक्षा में पास होके चौथ माता के रूप में पूजी जाने लगी। एक बुढ़िया अपने बेटे के लिए चौथ का व्रत करती थी। एक बार उसका बेटा जंगल में गाय चराने गया और एक शेर का सामना हुआ तो उसे खाना चाहता था। वो डर के मारे बेटे ने अपनी माँ के व्रत को याद किया और कहा कि अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत कर रही है तो यह शेर गाय बन जाए। चौथ माता की कृपा से शेर गाय बन गया और बुढ़िया के बेटे की जान बच गई। और एक कथा इस प्रकार है कि एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला के जंगल में शेर बने भगवान कृष्ण के पास वापस आने का वचन देती है। अपनी सत्यनिष्ठा और दिए हुए वचन के पालन करने पर कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं और बहुला को ये वरदान देते हैं कि भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में पूजी जाओगी। चौथ माता को समुद्र मंथन में उत्पन्न शक्तिशाली देवी माना जाता है और उन्हें खास करके राजस्थान और मारवाड़ क्षेत्र में पूजा जाता है। चौथ माता को संकटों से बचाने वाली देवी बोला जाता है, विशेष रूप से चंद्रोदय के समय, जैसे कि करवा चौथ, बाकी दिनों में मान्यता बहुत प्राप्त है। इस तरीके से जो चौथ माता की कहानी है संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं कि चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित क्यों है। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का महान पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है।
गणेश चतुर्थी, जहाँ पे भगवान गणेश जी की पूजा विशेष महत्व रखती है, वहीं इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। कहते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन अशुभ माना जाता है। ये बोला जाता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से व्यक्ति पे झूठे आरोप, झूठे कलंक लगते हैं। इंसान की जो छवि है वो कलंकित हो सकती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, जिसके हिसाब से आपको इस दिन चांद को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान गणेश अपनी पसंदीदा मिठाई का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ से गुजरे हुए चंद्रदेव ने उनको देखा और उनका मजाक उड़ाने लग गए। चंद्र देवता ने अपने सौंदर्य और रूप का अहंकार दिखाया। इससे क्रोधित होकर भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका रूप और चमक नष्ट हो जाएगी। जो भी व्यक्ति उनके इस रूप को देखेगा वह कलंकित हो जाएगा। श्राप से चंद्रमा की चमक खत्म हो गई। श्राप से मिलते ही चंद्रमा अपनी सभी कलाएं से छीन हो गए, उनकी चमक समाप्त होने लगी। तब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी और आराधना की। तब उनकी शक्ति, भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न होकर के गणेश जी ने कहा कि इस श्राप को पूरी तरह से वापस लेना असंभव है, लेकिन मैं इसे सीमित कर सकता हूँ। गणेश जी ने अपने श्राप को कम करते हुए कहा कि हे इंद्र, मैं तुम्हारे श्राप को कम कर दे रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का तुम्हें एहसास हो गया है। अब श्री चंद्र के दर्शन से कलंकित होने का श्राप सिर्फ भादो शुक्ल चतुर्थी पे ही लगेगा। कहते हैं कि उसी दिन से भादो शुक्ल चतुर्थी पे चंद्र दर्शन को वर्जित माना जाता है। इस दिन को कलंक चौथ या फिर कलंक चतुर्दशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि विनायक चतुर्थी के दिन गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को भगवद गीता में श्री कृष्ण जी की मणि कथा का पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। ये कथा सुनने से चंद्र दर्शन से होने वाले कलंक का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग इस दिन गणेश जी के मंत्र का जाप भी करते हैं। और जो गणेश चतुर्थी पे आज चंद्रास्त का जो समय है वह रात को 8:55 पे बताया जा रहा है। और सलाह ये है कि 27 अगस्त को शाम या रात के समय घर से बाहर निकलने पर आप चांद के दर्शन ना करिए। कथा यहीं समाप्त होती है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।